हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली दो में होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टडी भी हम करेंगे। तो बिफोर स्टडी आई वांट टू से इफ़ यू लाइक दैट पर्टिकुलर क्लासरूम तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ निकल कर आती है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर एक सिस्टम काम करेगा, इसको हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा आपका होगा? आपका दैट इज़ द ब्लड। पहला कौन सा वर्क करेगा? आपका ब्लड। सेकंड सिस्टम जो होता है वो सिस्टम कहलाता है आपका वो होगा आपका हार्ट या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और थर्ड होगा आपका लिम्फ। ये तीन सिस्टम इसमें काम करेंगे ट्रांसपोर्ट में। तो तीन सिस्टम कौन कौन से काम कर रहे हैं? पहला ब्लड होगा, दूसरा हार्ट होगा और तीसरा कौन सा होगा? थर्ड सिस्टम इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आपका जो लिम्फ होगा वो लिम्फ भी इसमें वर्कआउट करेगा। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आपका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले आएगा ब्लड, और इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला इसमें होगा आपका जो है वो ब्लड, सिर्फ ब्लड ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, ब्लड। उसके अलावा आपके पास आएगा ब्लड वेसल्स जिसे हम आर्टरीज और वेन्स बोलेंगे। ओके, सेकंड आपका क्या आएगा? दैट इज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और थर्ड कौन सा होगा? आपका हार्ट। ओके, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें निकल कर आ रही है। पहला होगा ब्लड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और हार्ट। ओके, ये तीन चीज़ें कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है? ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड आप वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन से क्लास में? 9th क्लास में। इट इज़ ए रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्टिकी विस्कसी फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी का 6 to कितना, हमारी बॉडी का कितना परसेंट? हमारी बॉडी का 6 to 8%, कितना? 6 to 8% टोटल वॉल्यूम को क्या करता है? कवर्ड करता है। ओके, उसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर कितना ब्लड होना चाहिए? 5 to लेकर 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड जो होता है फॉलोइंग कंटेंट्स रखता है। पहला होगा ब्लड के अंदर कौन सा कंटेंट? ब्लड के अंदर पहला होगा आरबीसी। पहला कंटेंट होगा आरबीसी, सेकंड कंटेंट होगा डब्ल्यूबीसी, थर्ड कंटेंट होगा आपके प्लाज्मा और फोर्थ कंटेंट होगा आपका प्लेटलेट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो एक एक का फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा? डेट इज नोन एज दी आरबीसी, आरबीसी। आरबीसी की बात की जाए तो हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर होता है, जिसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू? 7.4। हमारी बॉडी का ब्लड की बात की जाए तो ये 7.4 कंटेंट करके रखता है। आरबीसी सेल जो होती है वो बाइकॉन्केव नेचर होती है, पहले स्पेरिकल बाइकॉन्केव नेचर। ओके, स्पेरिकल होती है, बाइकॉन्केव होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है O2 ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ क्या होता है? कॉम्बाइन होता है और गैसेस को एक्सचेंज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, इसकी जो टोटल लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। कितने दिन जीता है ये? 120 दिन ही जीता है। तो इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ये ट्रांसपोर्ट पिगमेंट है। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो हम कोई डिसीज़ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं नोन एज दी एनीमिया। एनीमिया नाम की डिसीज़ देखा गया है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जब ऊपर ट्रैकिंग पर जाते हैं, ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो माउंट क्लिम्बिंग करते समय उनका दम घुटने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। बिकॉज ऑफ दैट उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो नोज ब्लीडिंग की कमी के कारण ऐसा होता है क्योंकि एचबी की शॉर्टेज हमारी बॉडी में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इश्यू आता है इसी के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है। तो वो कंपोनेंट हमारा कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं दे आर नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंगरक्षक है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं हमारे इंडिया में भी काफ़ी जो है युद्ध के हालात बन रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। तो हमारे भारत को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी आर्मी। तो ये हमारी बॉडी की एक आर्मी होती है। ओके, ये आरबीसी के कंटेंट नंबर में बहुत कम होती है पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है टू फाइट अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज। ओके, इसकी जो टोटल लाइफ स्पैन होती है वो होती है 4 days। इसका शेप भी
जो होता है वो कॉन्केव होता है और इसके अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अपना खुद का क्या होगा, न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी। ये 5 तरह के होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको सिर्फ इतना देखना है, देयर आर द 5 टाइप्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो जो प्लाज्मा होता है उसका जो पीएच, अगर क्योंकि ब्लड की पीएच की बात कर रहे हैं तो जो प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ओके, हमारी बॉडी में 90% जो पूरा वाटर कंटेंट करके रखता है और 10% जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को कंटेंट करके रखता है। इसके अलावा इसके अंदर सॉल्ट, गैसेस, हार्मोन, हेपेरिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि सभी अपने अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अपने अंदर रखता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो वो होती है प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स काफ़ी स्मॉल होती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं दे आर आल्सो स्मॉल, ये स्मॉल होती है। दे आर द फ्रेगमेंट शेप, इनकी साइज फ्रेगमेंट शेप की होती है। दे आर स्मॉल, फ्रेगमेंट शेप, स्मॉल होगी, फ्रेगमेंट शेप होगी, अपने इसमें न्यूक्लियस होगा। ओके, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो लेंथ होती है 2 से लेकर 4 म्यू इन डायमीटर, 2 से लेकर 4 म्यू डायमीटर में होगी। ओके, बाइकॉन्केव होगी, डिस्कोडल हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। ओके, इसकी जो टोटल लाइफ स्पैन होती है वो होती है 5 से लेकर 9 डेज। ओके, तो इसकी एवरेज लाइफ स्पैन 5 से लेकर 9 डेज होती है। इसका नंबर डिक्रीज होता है तो हमको डिसीज हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिया, इसके अंदर भी अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। और कहाँ बनती है, ये बनती है बोन मेरो में। मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी जब चोट लग जाती है तो उसमें कोएगुलेशन का, खून को जमाने का जो काम करती है वो कौन करती है, दैट इज नोन एज दी प्लेटलेट्स। तो ब्लड के फंक्शन की बात की जाए तो ब्लड का जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ब्लड। पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट। आप जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं उन सबका ट्रांसपोर्ट करने में ये काम करता है। ओके, सेकंड जो होता है ये वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या एक्सक्रीशन, इट इज आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, इसके अलावा मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ये करेगा। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है वह एक चीज़ प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। तो इस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। आरबीसी सेल जो होती है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करेगी, और प्लेटलेट जो है वो क्या करेगी, कोएगुलेशन में, ब्लड को जमाने में हेल्प करती है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ आल्सो मेंटेन टू फॉर द पीएच, हमारी बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करेगी। नेक्स्ट वन जो चीज़ होती है वो होती है हमारी, नेक्स्ट वन आता है हमारा डेट इज़ नोन एज दी लिम्फ। लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट, जब हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वह ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, किस में से, ब्लड जा रहा है हमारा ब्लड कैपिलरीज में से। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर छोटे 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 माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसमें से ब्लड क्या हो रहा है, रिस रहा है। ओके, सिर्फ क्या नहीं आएगा, आरबीसी को छोड़कर सारी चीज़ें रिस कर नीचे आ गई। ओके, ऐसा नहीं सारा ब्लड आएगा, कुछ चीज़ें बहुत जो हैं रिस्मॉली फिल्टर होकर नीचे आती है और एक पिगमेंट बनाती है, वो कहलाती है लिम्फ। तो लिम्फ इज ए येलो कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ जो है एक येलो कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये जब आपस में मिलते हैं तो एक बंच बनाते हैं, उसे लिम्फोइडल टिश्यू बोलते हैं। इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, इट कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ वाई ये क्या काम करता है, इट इज़ द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज़। इट इज़ आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। ओके, तो ये था हमारे पास लिम्फ, उससे रिलेटेड पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज दी, नेक्स्ट वन पार्ट है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, है ना। तो ब्लड कैपिलरी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। आर्टरीज पहली होगी क्या आपके, आर्टरीज होगी, पहली क्या हो रही है भैया आपके आर्टरी। ओके, दूसरा क्या होती है आपकी वेन्स, और थर्ड वन जो होती है वो होती है कैपिलरीज।
ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं, ओके, आर्टरीज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आर्टरीज जो होती है बॉडी में बहुत ही डीप में होती है। ओके, इट इज़ वेरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से दूर होती है। ओके, ये अभी अगर हम हार्ट इसके बाद पढ़ेंगे तो हार्ट से दूर होती है, और ये हमारे बॉडी में क्या होती है, डीप इन होती है। ओके, रेड इन कलर डीप, ये रेड इन कलर में होती है, डीप स्ट्रक्चर होता है, रेड इन कलर डीप स्ट्रक्चर, थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती है। ओके, उसके बाद नैरो, अंदर से थोड़ी कैसी होती है, पतली, दे आर थिक एंड नैरो, ये थिक और नैरो होती है। ओके, डीपली सिचुएटेड होती है। प्रेशर जो होता है जब हमारी बॉडी में 120/80 का जो प्रेशर पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। इसके अलावा हम बात करें, जब आर्टरीज होती है तो इनके अंदर वॉल नहीं होती, इस तरह से जो कपाट होते हैं, दीवारें, वो इसमें नहीं होती है। तो पहला, ये हार्ट से दूर होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है। ओके, इनकी जो अंदर से थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, नैरो होती है, ये बॉडी में डीपली सिचुएटेड होती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ब्लड प्रेशर 120/80 करीब होता है। वॉल्व इसमें एब्सेंट होती है, और ये कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, प्योर ब्लड, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करें, वेन्स की। ओके, तो जो वेन्स होती है वो वेन्स टुवर्ड द हार्ट होती है, मतलब हार्ट की तरफ होगी, टुवर्ड द हार्ट। ये थिन और लेस इलास्टिक होती है, मतलब थोड़ी पतली होती है, इलास्टिक नहीं होती है। वो मोटी थी, नैरो थी, तो ये वाइड होगी, वाइड मतलब मोटी होगी। ओके, उसके अलावा ऊपर की तरफ जब आप ग्रीन कलर की, अगर अपने हाथ को देखें तो ऊपर ग्रीन कलर की जो लाइंस दिखती हैं, द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आर नोन एज द वेन्स, वो वेन्स होती है। इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा कैसा होता है, लो होता है। ओके, उसके बाद ये इनके अंदर वॉल, इनके अंदर जो वॉल अगर की बात करते हैं तो ये जिस तरह से वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, तो ये इस चीज़ हम लोगों ने देखी। इसके बाद कैपिलरीज, जब आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से में कंबाइन होती हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये आर्टरीज हैं। ओके, तो ये आर्टरीज जो हैं किस में कंबाइन हो रही हैं, वेन्स में कंबाइन हो रही है, क्योंकि बीच में एक नेटवर्क बन जाता है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, काफ़ी थ्रेड, स्मॉल थ्रेड का, तो दैट इज़ नोन एज कैपिलरीज। वो कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, आपस में कंबाइन करती हैं, ज्वाइन करती है, और ये काफ़ी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, तो आप जो है इसके नोट्स को प्रिपेयर करें, और मैं भी आपको नोट डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।